दोस्तों, आज हम बात करेंगे किम सुयोन और किम साए रॉन की डार्क कंट्रोवर्सीज के बारे में, जो इन दोनों को लेकर एक बड़ा तूफान खड़ा कर चुकी हैं। इन सितारों की व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी वो बातें जो मीडिया ने छुपा रखी थीं, वो हम आपके सामने लाएंगे। जानिए कैसे इनकी तस्वीरें और कंट्रोवर्सीज ने सिनेमा की दुनिया को हिलाकर रख दिया। 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर हम लेकर आते हैं ऐसे रिवीलिंग और चौंकाने वाले किस्से जिनसे आप पहले अनजान थे। तो जुड़े रहिए और देखिए इस वीडियो में क्या है इनकी सच्चाई। दोस्तों, किम सुयोन जो कि 27 साल के हैं, उन्होंने 15 साल की किम से रॉन के साथ रिलेशनशिप में रहने के दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। 16 फरवरी 2025 को किम से रॉन अपने अपार्टमेंट में मृत पाई जाती हैं और पुलिस द्वारा इसे सुसाइड के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इस समय किम सुयोन को किम से रॉन की मौत के पीछे ब्लेम किया जा रहा है। सच तो ये है कि किम सुयोन की तरफ से किम से रॉन की मौत के बाद किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं आया। ना तो उसने मीडिया में कुछ कहा और न ही अपने सोशल मीडिया पर कोई स्टोरी पोस्ट की। इसके बजाय वह अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन मना रहा था और मस्त मौज में था। यह देखकर लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या किम सुयोन ने किम से रॉन की मौत के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश की। किम सुयोन जो किम से रॉन की मौत के बाद उसके फ्यूनरल में बिल्कुल भी नहीं पहुंचे और इसके बाद उन्होंने जी ड्रैगन की पार्टी में हिस्सा लिया, जहां उनकी तस्वीरें वायरल हो गईं। वह वहां पूरी तरह से मस्त होकर टाइम बिता रहे थे। इस घटना के बाद ऑडियंस ने अब किम सुयोन के खिलाफ बॉयकॉट की मांग शुरू कर दी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर यह सब कैसे शुरू हुआ था और किम सुयोन के व्यवहार के पीछे क्या कारण था। अब बात करते हैं इसके बारे में और एक प्रमुख चैनल गैरो सेरो इंस्टीट्यूट का, जो इस पूरी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना। यह एक यूट्यूब चैनल है जिसके 9 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल का मुख्य काम है पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, बिजनेसमैन और अन्य सार्वजनिक हस्तियों की पोल खोलना। इस चैनल के संचालक किसी से भी डरते नहीं हैं और अपनी वीडियोस में वह लगातार ऐसी चौंकाने वाली बातें करते रहते हैं। गैरो सेरो इंस्टीट्यूट ने किम सुयोन और किम से रॉन की पूरी कहानी को उजागर किया और अब लोग इस चैनल के जरिए किम सुयोन के खिलाफ और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन चुकी है और हर कोई जानना चाहता है कि किम सुयोन के व्यवहार के पीछे असल में क्या वजह थी। यह चैनल काफी विश्वसनीय और विवादास्पद बन चुका है और अपनी YouTube वीडियो के जरिए इसने किम सुयोन जैसे बड़े सेलिब्रिटीज को भी चुनौती दी है। गैरो सेरो इंस्टीट्यूट ने अपनी वीडियो के माध्यम से किम सुयोन की स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इस चैनल पर जो सच्चाई सामने आई है वह किम से रॉन के बारे में बहुत हैरान कर देने वाली है। चैनल के संचालक अपनी वीडियोस में किम से रॉन की आंटी को बुलाते हैं, जो किम से रॉन की रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात करती हैं। वह बताती हैं कि किम से रॉन और किम सुयोन के बीच का रिश्ता 2015 से शुरू हुआ था, जब किम से रॉन सिर्फ 15 साल की थी। इस दौरान किम सुयोन की उम्र लगभग 27 साल की थी और यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें एक बड़ा अंतर था। इस खुलासे ने और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और यह साबित कर दिया है कि किम से रॉन और किम सुयोन के रिश्ते में कुछ और ही था जो अब तक सामने नहीं आया था। इस वीडियो के जरिए यह साफ हुआ कि किम सुयोन ने अपनी स्थिति का फायदा उठाया और यह रिश्ते में क्या हुआ इसका पूरी तरह से खुलासा हुआ। यानी 27 साल का किम सुयोन जो 15 साल की किम से रॉन को डेट करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। यह सच तब सामने आता है जब किम सुयोन खुद इस मामले का जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि जो बयान सामने आए हैं वे पूरी तरह से गलत हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनके मुताबिक यह सब उनके खिलाफ एक साजिश के तहत किया जा रहा है और ये सारी बातें झूठी और बेबुनियाद हैं। किम सुयोन का दावा है कि वह इन झूठे आरोपों का मुकाबला करेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि वह उनके खिलाफ एक लॉसूट दायर करेंगे। वह यह भी कहते हैं कि वह किम से रॉन और उनके परिवार को कोर्ट तक घसीटेंगे और उन्हें नहीं छोड़ेंगे। यह पूरी स्थिति अब एक कानूनी संघर्ष बन चुकी है, जहां किम सुयोन अपनी इमेज और सच्चाई को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद गैरो सेरो जो YouTube चैनल है वह बिल्कुल भी डरता नहीं और बेझिझक अपनी प्रतिक्रिया देता है। चैनल के संचालक कहते हैं, जो तुमको करना है करो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं किम से रॉन से जुड़ी सारी वीडियो और सबूत पब्लिक कर दूंगा। लोग जान जाएंगे कि क्या सच्चाई है और मैं तुम्हारी पूरी पोल खोल कर रख दूंगा। इस तरह से चैनल के संचालक ने किम सुयोन को एक कड़ी धमकी दी और यह पूरी तरह से एक संघर्ष का रूप ले लिया। इस धमकी ने आग में घी डालने का काम किया और इसके बाद यह कंट्रोवर्सी और भी तेज हो गई।
और आज की तारीख में किम सुयोन से जुड़े हुए कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और अब इन सभी का पर्दाफाश एक एक करके किया जा रहा है। सबसे ज्यादा विवादित और चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वह यह है कि किम सुयोन ने एक 15 साल की लड़की को डेट किया। यह बात न केवल चौंकाने वाली थी बल्कि काफी लोगों को यह बेहद खराब और गलत लगी। सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, लोग इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कई लोग डिस्गस्टिंग इमोजी या फिर मीम्स के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस घटना ने किम सुयोन और किम सेरॉन से जुड़ी बातों को और भी ज्यादा उकसाया है और ऑडियंस ने इन दोनों के बारे में कई दिलचस्प और चौंकाने वाली बातें सामने निकाल ली हैं। यह एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो हर किसी के जुबान पर है। लोगों का गुस्सा और विरोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हर कोई जानने के लिए उत्सुक है कि इस कंट्रोवर्सी का अंत क्या होगा। जहां किम सेरॉन का एक पुराना इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वह बार बार यह कह रही होती हैं कि किम सुयोन उन्हें बहुत पसंद है और वह उनके साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म में काम करना चाहेंगी। इस इंटरव्यू में किम सेरॉन ने यह भी कहा कि भले ही किम सुयोन उनसे 12 साल बड़े हैं, फिर भी वह काफी युवा और हैंडसम लगते हैं। यह वाक्य वह हर इंटरव्यू में तोते की तरह दोहराती हैं, मानो यह उनकी आदत बन गई हो। इसका एक कारण यह था कि जब यह इंटरव्यू हो रहा था तब तक किम सुयोन और किम सेरॉन को डेट करते हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। किम सेरॉन के दिल में किम सुयोन के लिए खास जगह थी और वह इसे बार बार सार्वजनिक रूप से जाहिर भी करती थीं। यह उनके रिश्ते के बारे में उनके जज्बात थे जिन्हें उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में बेझिझक होकर साझा किया। यह स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो जाती है जब हम यह समझते हैं कि किम सेरॉन ने किम सुयोन को सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि एक आदर्श के रूप में देखा था और यही वह समय था जब उनके रिश्ते ने एक नई दिशा लेना शुरू किया। ऑडियंस इस पर काफी नाराजगी जता रही थी क्योंकि यह बेहद अजीब और विवादित था कि एक 17 साल की लड़की कह रही थी कि किम सुयोन और उसके बीच 12 साल का गैप है, फिर भी वह उसे काफी अच्छा और यंग मानती है। लोग यह सोच रहे थे कि यह सब कुछ कितना गलत है और इस रिश्ते में इतने बड़े उम्र के अंतर को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे। अब एक और खुलासा सामने आता है। जब किम सेरॉन पर ड्रंक ड्राइविंग के आरोप लगे थे, उसे $4,80,000 का जुर्माना भरना पड़ा था। उस समय किम सुयोन ने किम सेरॉन की मदद की और वह सारा पैसा भर दिया। इसके बाद जब किम सेरॉन अपनी आंटी के साथ ड्राइविंग कर रही थी तो वह अपनी आंटी को बताती है कि किम सुयोन कितना अच्छा इंसान है और उसने मेरे सारे पैसे भर दिए हैं। किम सेरॉन ने यह भी कहा कि वह चाहती है कि वह एक एक पाई उसे वापस लौटा सके ताकि वह उसे खुश कर सके और अपनी तरफ से किम सुयोन की मदद का सही जवाब दे सके। किम सेरॉन ने अपनी आंटी से कहा कि हालांकि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन वह धीरे धीरे किम सुयोन को वह पैसे वापस देने की पूरी कोशिश करेगी। यह बात यह साबित करती है कि किम सेरॉन के लिए किम सुयोन के प्रति जो भावनाएं थीं, वह केवल एक दोस्ती और रिश्ते से कहीं अधिक थीं। उनका यह कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका था। दोस्तों, अब इस घटना को 2 साल हो जाते हैं और फिर किम सुयोन ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। वह अपनी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट के माध्यम से किम सेरॉन पर एक लॉसूट फाइल करता है जिसमें वह किम सेरॉन से $4,80,000 की मांग करता है और चाहता है कि यह पैसा उसे तुरंत लौटा दिया जाए। यह स्थिति किम सेरॉन के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी क्योंकि वह इस वक्त इतनी बड़ी राशि एक साथ चुकता नहीं कर सकती थी। इस समय किम सेरॉन के पास ज्यादा काम नहीं था और उनकी कमाई भी कंट्रोवर्सीज के चलते काफी कम हो गई थी। उन्होंने कई बार संघर्ष किया था और उनका करियर भी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ऐसे में इतने बड़े पैसे एक बार में चुकता करना उनके लिए असंभव सा था। यह परिस्थिति किम सेरॉन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी क्योंकि उन्हें न केवल अपनी वित्तीय स्थिति से जूझना था बल्कि वह एक ऐसे मामले में फंसी हुई थी जो उनकी जिंदगी के सबसे कठिन दौरों में से एक था। तो दोस्तों, किम सेरॉन का एक टेक्स्ट सामने आता है जो उसने किम सुयोन को लिखा था। इस टेक्स्ट में वह साफ तौर पर कह रही होती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुरंत चुकता कर देती। यह नहीं है कि मैं पैसे छुपा रही हूँ और चुकाती नहीं हूँ। जैसे ही पैसे आएंगे मैं एक एक पाई आपको लौटा दूंगी। अब मुझे कुछ काम मिलना शुरू हुआ है तो उससे मुझे जो भी कमाई होगी उसका कुछ हिस्सा मैं आपको देती रहूंगी। इसके बावजूद किम सुयोन का कोई जवाब नहीं आता। किम सेरॉन बार बार उसे कॉल करती है लेकिन किम सुयोन फोन नहीं उठाता। फिर किम सेरॉन क्या करती है, वह अपने कजिन के फोन से
से किम सुयोन को कॉल करती है, लेकिन किम सुयोन फिर भी फोन नहीं उठाता। इसके बाद किम सुयोन ने एक और कदम उठाया। उसने किम सेरॉन के कजिन का नंबर मीडिया में लीक कर दिया और फिर मीडिया वालों ने किम सेरॉन के कजिन को फोन करना शुरू किया ताकि वह किम सेरॉन से बात करवा सके। यह चीज किम सेरॉन की आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आंटी ने यह सब देखा और महसूस किया कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह किम सुयोन की पूरी पोल खोल देंगी और इस पूरे मामले की सच्चाई सबके सामने लाएंगी। यह एक बड़ा कदम था क्योंकि किम सुयोन ने न केवल किम सेरॉन की मदद करने से इनकार किया, बल्कि उसने निजी तौर पर भी उसे शर्मिंदा किया था। अब किम सेरॉन पर पैसे लौटाने का भारी दबाव था और वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुकी थी। इतना ज्यादा प्रेशर और मानसिक तनाव उसके ऊपर था कि वह धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगी। इस समय तक वह इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि उसे आत्महत्या के विचार आने लगे थे। उसके दिमाग में लगातार यह ख्याल आता था कि वह अपनी जिंदगी से छुटकारा पाए, क्योंकि उसे अपने कर्ज को चुकता करने के साथ साथ लोगों की नफरत का भी सामना करना पड़ रहा था। 16 फरवरी 2025 को किम सेरॉन अपने अपार्टमेंट में मृत पाई जाती हैं और पुलिस द्वारा इसे आत्महत्या के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि किम की मानसिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी। एक तरफ उसे पैसे लौटाने थे और दूसरी तरफ उसे ऑडियंस और मीडिया से इतनी नफरत मिल रही थी कि वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। यह दोनों चीजें यानी पैसे लौटाने का दबाव और समाज का घृणित रवैया उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से प्रभावित कर चुके थे। वह नहीं समझ पा रही थी कि इन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकले और इसे सहन कैसे करे। और इस सब का परिणाम यह हुआ कि उसने अपनी जिंदगी से जुड़ी अंतिम और दुखद फैसला ले लिया। तो आज की तारीख में किम सुयोन को किम सेरॉन की मौत के पीछे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जब 16 फरवरी को किम सेरॉन इस दुनिया से अलविदा ले लेती हैं, तो उसी दिन किम सुयोन का बर्थडे भी था। यह एक बहुत ही हैरान करने वाली और दुखद कोइंसिडेंस है कि किम सेरॉन अपनी जान उसी दिन लेती हैं जिस दिन किम सुयोन का जन्मदिन होता है। यह घटना सभी के लिए बेहद चौंकाने वाली थी और इसने लोगों के दिलों में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अब इसके बाद जो सबसे शॉकिंग और हैरान कर देने वाली बात सामने आने वाली है, वह शायद आपके लिए भी काफी मुश्किल हो सकती है। यह वह सच्चाई है जो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी और जिसे जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। इस पूरी घटना ने किम सुयोन की छवि को और भी ज्यादा विवादों में डाल दिया है। किम सुयोन किम सेरॉन की मौत के बाद बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। वह न तो अपने इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी पोस्ट करते हैं और न ही किसी तरह का शोक व्यक्त करते हैं। इसके बजाय वह अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे होते हैं और पूरी तरह से मस्त मौज में होते हैं। इसके बाद वह एक पार्टी में भी जाते हैं जो जी ड्रैगन की पार्टी थी और वहां उनकी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें वह काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। इस बीच किम सेरॉन का फ्यूनरल हो रहा था और इस दौरान कुछ पुराने एक्टर्स भी वहां पहुंचे। इनमें से एक थे वन बिन, जिन्होंने किम सेरॉन के साथ एक पुरानी तस्वीर खींची थी। वह कई सालों से कैमरे से दूर थे, लेकिन किम सेरॉन की मौत के बाद वह फ्यूनरल में आए। हालांकि वह कैमरे का सामना नहीं करते और सिर्फ अपने आंसू बहाकर वहां से चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ और बड़े और प्रसिद्ध कोरियाई एक्टर्स भी किम सेरॉन के फ्यूनरल पर पहुंचे। कम से कम उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई और किम सेरॉन के प्रति सम्मान जताया। यह पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं और किम सुयोन का व्यवहार लोगों को और भी अधिक चौंका रहा है। किम सुयोन, जो किम सेरॉन के साथ 6 सालों तक रिलेशनशिप में था, वह उसके फ्यूनरल में बिल्कुल भी नहीं आया। यह एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस इंसान को तुमने 6 साल डेट किया हो, उसका फ्यूनरल तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और इसी वजह से आज की तारीख में किम सुयोन की ऑडियंस उनसे काफी नाराज है। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह किम सेरॉन के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं पहुंचे, जबकि वह उसका इतना बड़ा हिस्सा रहे थे। इसके बाद अगला बड़ा मुद्दा यह है कि किम सुयोन जिन ब्रांड्स को प्रमोट करते थे, अब उन सभी ब्रांड्स से लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें किम सुयोन को हटाना चाहिए। ऑडियंस अब मांग कर रही है कि किम सुयोन को बॉयकॉट किया जाए। अगर वह किसी भी ब्रांड का प्रचार करेंगे तो लोग वह प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इस विरोध के चलते एक यूनियन खड़ी हो गई है और किम सुयोन के खिलाफ बॉयकॉट का नारा तेजी से फैलने लगा है। यह विवाद अब साउथ कोरिया, चीन और पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल चुका है। कोई भी व्यक्ति इस हालात को पसंद नहीं कर रहा है और लोग अब किम सुयोन को लेकर अपना विरोध खुलकर जाहिर कर रहे हैं।
यह स्थिति किम सुयोन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है, क्योंकि उनकी इमेज पर गहरा असर पड़ा है और पूरी दुनिया इस विवाद पर ध्यान दे रही है। दोस्तों, हाल ही में एक ड्रामा रिलीज हुआ था जिसका नाम था व्हेन लाइफ गिव यू टेंजरिंग, जिसमें कोरियाई सिंगर और एक्ट्रेस आयुई ने सॉन्ग राइटर के तौर पर भी काम किया था। इस ड्रामा में एक लाइन थी जो अब काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। आयुई इस ड्रामा में एक संवाद में कहती हैं, ऐसा क्यों होता है कि जो एक एडल्ट है वह एक बच्चे से शादी करता है। और इस लाइन को अब किम सेरॉन और किम सुयोन के बीच के रिश्ते से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि किम सुयोन जो 27 साल के हैं, एक 15 साल की लड़की किम सेरॉन को डेट कर रहे थे, जिससे यह बयान और भी ज्यादा महत्व ग्रहण करता है। आयुई की यह स्टेटमेंट अब बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बन गई है, क्योंकि इसे किम सुयोन और किम सेरॉन के रिश्ते के संदर्भ में देखा जा रहा है। यह सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि क्या सच में एक बड़े उम्र के व्यक्ति का एक बहुत छोटी उम्र की लड़की के साथ रिश्ते में होना उचित है। यह बयान अब सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में है और इसे लेकर लोगों के बीच काफी बहस हो रही है। यह पूरी स्थिति आयुई के इस बयान को लेकर किम सुयोन और किम सेरॉन के रिश्ते पर और भी सवाल खड़े कर रही है। अभी साउथ कोरिया की ऑडियंस ये कह रही है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर यह देखने को मिल रहा है कि क्योंकि किम सुयोन एक मेल एक्टर हैं, उनकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लोग यह मानते हैं कि अगर वह 2 साल के लिए इंडस्ट्री से दूर भी चले जाते हैं तो वह वापस आकर कोई शानदार ड्रामा दे देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लोग उनकी सारी गलतियां भूल जाएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यह बात सच है कि पहले भी कई मेल एक्टर इस तरह की गलती करते आए हैं और उन्हें माफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर यही बात कोरियन एक्ट्रेसेस के साथ होती है तो स्थिति बिल्कुल उलट ही होती है। उन्हें कभी माफ नहीं किया जाता, उनका लगातार ट्रोलिंग किया जाता है और उन्हें बहुत देर तक ताना दिया जाता है। जैसे कि किम सेरॉन ने ड्रंक ड्राइविंग की गलती की थी और ट्रांसफॉर्मर को उड़ा दिया था, तो इसके बाद उसे लगातार ट्रोल किया गया। वह कभी भी अपनी गलती से पूरी तरह उबर नहीं पाई, क्योंकि उसे मीडिया और पब्लिक की आलोचना का सामना करना पड़ा। यह फर्क साफ तौर पर दर्शाता है कि इंडस्ट्री में मेल और फीमेल एक्टर के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है और कैसे महिलाओं को उनके गलतियों के लिए कभी भी माफ नहीं किया जाता। और दोस्तों, यही वजह है कि किम सेरॉन 2 साल के लिए इंडस्ट्री से गायब हो जाती हैं। जब वह वापसी करती हैं, तो भी उन्हें सोशल मीडिया पर और पब्लिक से बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। यह ट्रोलिंग इतनी अधिक थी कि किसी ने भी उनके संघर्ष और समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं की। और यही वो स्थिति है जहां कहीं ना कहीं ऑडियंस भी जिम्मेदार है किम सेरॉन के इस बुरे हाल के लिए। ऑडियंस का रवैया और मीडिया का असंवेदनशील व्यवहार किम सेरॉन को मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर रहा था। उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा था, लेकिन वह खुद को समाज और पब्लिक से स्वीकार्य बनाने के लिए संघर्ष करती रही। अगर ऑडियंस और मीडिया थोड़ा समझदारी से काम लेते और सहानुभूति दिखाते तो शायद किम सेरॉन को इस तरह के कठिन दौर का सामना नहीं करना पड़ता। यह हमें यह सिखाता है कि पब्लिक का रवैया किसी की जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकता है और हमें दूसरों के प्रति ज्यादा सहानुभूति और समझदारी दिखानी चाहिए, ताकि कोई भी इंसान इस तरह के दर्द से न गुजरे। तो दोस्तों, यह थी किम सुयोन और किम सायरॉन की डार्क कंट्रोवर्सी की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना भी न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सिनेमा की दुनिया से जुड़ी और भी चौंकाने वाली और दिलचस्प खबरों के लिए 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ बने रहें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा की असलियत को जानें।